ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं मुंडका विधानसभा के हिरणकूदना गांव में। हम आपको यहां के गांव के हालात दिखाएंगे, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां से बिल्कुल साथ में मेरे सामने देखेंगे तो ये एक कम्युनिटी सेंटर है। बहुत पुराना कम्युनिटी सेंटर है। साहिब सिंह वर्मा के टाइम पे ये बना था। और इसके साथ साथ एक मोहल्ला क्लिनिक है। और इसके साथ ही थोड़ी दूर पर इस गाँव का बहुत बड़ा ऐतिहासिक तालाब है। तीनों की कितनी जर्जर हालत है, ये सब बताने के लिए और सब दिखाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, जो यहाँ से कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। तो इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर और यहाँ से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर नरेश कुमार हैं। नरेश कुमार जी, हम देख रहे हैं, पहली बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। देख रहे हैं ताला यहाँ लगा हुआ है, तो क्या ताला ऐसा ही लगा रहता है क्या? देखिए, सबसे बड़ा फेलियर अगर केजरीवाल की कोई योजना रही तो ये मोहल्ला क्लिनिक रहा। जब कोरोना काल चल रहा था, जब लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से वैक्सीनेशन मिलेगा, यहाँ हब सेंटर बना के यहाँ से इलाज मिलेगा, कुछ नहीं मिला। और केजरीवाल खुद भी छुप गया और ये ताले तो लगे ही हुए हैं मोहल्ला क्लिनिकों पे। 10,000 करोड़ का बजट हेल्थ के ऊपर इस साल का 2020-21 का है। 69,000 करोड़ का बजट दिल्ली का है। और उसके अंदर आप मूलभूत सुविधाएं देख रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक जिसका ढिंडोरा अमेरिका तक उसने पीटा, ये कम्युनिटी सेंटर है। 2 बार से विधायक आम आदमी पार्टी का यहाँ पे है। उसके बाद ये हाल है। और साथ में ये तालाब देख रहे हैं, टूटी हुई नालियां देख रहे हैं। एक भी बच्चे की नौकरी नहीं लगी, एक भी कार्य इस हिरणकूदना गांव की बात नहीं कर रहा, पूरे मुंडका विधानसभा की बात कर रहा हूं। आती दफे आपने टूटे हुए रोड देखे होंगे, ये जो नाला चल रहा है वो देखा होगा किस तरीके से उसमें से दिक्कत आ रही है। दिल्ली को डुबोने का काम, दिल्ली को पीछे धकेलने का काम अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम केजरीवाल है। वो कनॉट प्लेस में बैठ के कभी आया है कि दिल्ली का दौरा करने? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से शायद यही वजह रही कि विधायक बदला, ताकि यहाँ की तस्वीर बदल जाए, कुछ यहाँ के माहौल बदल जाए। हालात कुछ सुधरे हैं या बद से बदतर हुए हैं? देखिए, जब तक हुक्मरान की नीयत में खोट होगा तब तक कोई काम नहीं होंगे। कितने ही विधायक बदल दीजिए, तब तक केजरीवाल फोकस नहीं करेगा दिल्ली देहात के ऊपर, तब तक बात नहीं बनने की। ये विधायक तो उनसे बात ही नहीं कर सकते, और बात ही नहीं कर सकते तो काम कैसे होगा? खबर तो यह है कि हमारी खुद बात हुई है, डीटीसी बसों ने वहाँ से चलने से भी इनकार कर दिया था एक बार। तो बहुत बदतर हालत है। क्या वजह क्या है, कहीं आपने पता किया हो? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले एक बजट होता था, उस बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए है, ये फ्लड के लिए है, ये आंगनबाड़ी के लिए है, ये शिक्षा के लिए है। आज वो समुचित विकास की जो बात थी, वो अब समुचित विकास खत्म हो गया। अब अगर किसी का विकास हो रहा है तो वो सिर्फ केजरीवाल का विकास हो रहा है। गांव देहात का तो कोई विकास दिखाई नहीं दिया। ये आप देख रहे हैं, अगर विकास होता तो ये कम्युनिटी सेंटर पे कम से कम सफ़ेदी तो हो ही सकती थी, लिपाई तो हो ही सकती थी। ये मोहल्ला क्लिनिक जो देख रहा है कैसी हालत में है। ये तालाब आप देख रहे हैं, किसके अंडर में आता है? एमसीडी के आता है या दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली सरकार का पार्क है, आप देख लो दिल्ली सरकार के पार्क का क्या हाल है। थोड़ा सा इस जोहड़ के बारे में बताइए। ये तालाब आप ये देखिए, पानी की निकासी आज गर्मी के दिनों में हमारे गांवों में लोग बाग अपना पशुपालन पे वो रखते हैं। अगर इसमें पानी की भराई हो जाए तो उन पशुओं को यहाँ सहारा मिले, लेकिन यहाँ तो इसमें गंदगी डाली जाती है। गंदगी की निकासी का कोई साधन नहीं है, इसीलिए गंदगी का स्टोर करने के लिए ये तालाब बचा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तालाब की क्या हालत है, जो नरेश कुमार जी हमें दिखा रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल काई और बिल्कुल एकदम काला पानी है पूरे।
उसके अंदर, और बहुत अच्छा रमणीक स्थल ये बन सकता है अगर इसमें साफ़ पानी डाला जाए, पानी को साफ़ करके रखा जाए, या कोई ट्रीटमेंट सिस्टम यहाँ पे लगा दिया जाए, प्लांट यहाँ लगा दिया जाए, तो एक बहुत सुंदर केवल जानवरों के नहाने के लिए नहीं, बोट भी चल सकती है, नौका भी चल सकती है, और भी। और ये मैं इस पार्क की हालत दिखाना चाहूँगा। पूरा ये पार्क है जो पेड़ नहीं लगा हुआ, एक भी पेड़ नहीं है। कम्युनिटी सेंटर इसके साथ है। पर्पस ये था कि कम्युनिटी सेंटर शादी ब्याह समारोह में ये इस्तेमाल हो सके, और ये जो पार्क है, इस पार्क का जो इस्तेमाल है वो टेंट लगाने में हो सके या गाड़ियों में हो सके। तो बिल्कुल पास के पास 3 चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। कम्युनिटी सेंटर आपको दिखाया है, तालाब आपको दिखाया है, और ये मोहल्ला क्लिनिक भी हम आप इसको नज़दीक से लेकर चलते हैं। नरेश कुमार जी, आपने कुछ शिकायत तो की, आपकी पार्टी की नज़र में तो आज भी विधायक है ही। हमने बार बार शिकायत की है। उसके बाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है हमारी शिकायत करना। सोती हुई सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को कौन जगा सकता है? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलने के लिए हमने बहुत प्रयास किया है, पर कोई नहीं, उनको जूं नहीं रेंग रही और सरकार सोई हुई है। और इसके लिए कोई सीधा जिम्मेवार है तो केजरीवाल इसके लिए सबसे जिम्मेवार है। आज तक दिल्ली देहात के किसी भी गांव में उन्होंने कोई दौरा नहीं किया आज तक। आज आप ये बताइए, हम किसान हैं, किसान परिवार के हैं, हमारी ज़मीनों की मोटेशन नहीं हो रही। हमारे विधायक मजबूत हो तो काफ़ी कुछ निश्चित तौर पर विधायक का काम, डाकिया का काम होता है कि जो जनता कह रही है वो सरकार को बताए और सरकार उसको काम को करे। तो डाकिया अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर काम अच्छा होगा, और डाकिया अगर कहीं कमज़ोर होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। हमारा विधायक को मजबूत होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, ये ताला यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल ये बंद है। खोलने की कोशिश करें हम तो इसमें, फ़िलहाल तो ये बंद है। और ये जो इसका मेन गेट आप देखिए, मेन गेट पे बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई हैं यहाँ पे। ये आज ही बंद है या बंद ही रहता है यहाँ पे? क्या हमने तो कभी खुला देखा नहीं, मैंने कभी खुला नहीं देखा। और कब खुलता है मुझे ज़रूर बताना, ताकि गांव के लोगों को फ़ायदा हो सके। और भी गांव में जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी क्या हालत है? ये तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बता रहे हैं। देखिए, एक भी मोहल्ला क्लिनिक चलता हुआ आपको दिखाई दे तो हमें ज़रूर दिखाना। इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं 10,000 बेड बढ़ाऊंगा, एक भी बेड इसने नहीं बढ़ाया। ये काम तो विधायक का है ना, विधायक बताया कि कहाँ क्या दिक्कत है, चल नहीं रहे हैं। देखिए, सरकार से संवाद करे, जैसे आपने बताया डाकिया का काम करे। देखिए, मेरा सीएम कहाँ हर गली मोहल्ले। मेरा ये कहना है कि आवा का आवा खराब है। जब विधायक के ऊपर सरकार का अंकुश नहीं होगा या विधायक की सरकार से बातचीत नहीं होगी तो वो क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि विधायक सरकार से बात नहीं करता। मेरा ये कहना है कि यहाँ का मुखिया जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, वो किसी से भी बात नहीं करता, इवन अपने विधायकों से भी बात नहीं करता, टाइम नहीं देता। तमाम तरह के लोगों का दर्द है, और साथ साथ जो नरेश कुमार हैं, प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, उनका भी यही आरोप है कि यहाँ पर विधायक तो बदले लेकिन इस इलाके की तस्वीर नहीं बदली। आज भी वही टूटी फूटी सड़कें हैं, जन सुविधाओं का अभाव है। मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, कम्युनिटी सेंटर तालाब की तस्वीरें हमने दिखाई आपको। हम पूरे इलाके में घूमेंगे। जो रोहतक रोड है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जो कंजावला कराला जो रोड है, वहाँ के लोग भी बहुत दुखी हैं। बंधक से बन के होकर के रह गए मुंडका के चारों तरफ का जो वातावरण उस हिसाब से। तो कुल मिलाकर सबका तकलीफ़ यही है कि मुंडका में विधायक तो बदले पर तस्वीर नहीं बदली। पुनीत के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।